माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद दिखाई दे रहे हैं। देखिए, खनन माफियाओं के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बता रहे हैं और साथ ही खनन माफियाओं ने सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया है। हादसे में सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई है। खैरागढ़ थाना इलाके का ये पूरा मामला। आगरा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में ये बयां करती हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था का क्या कुछ हाल है। प्रशासन भले ही लाख दावे और लाख वादे कर ले कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की, लेकिन जब ऐसी खबरें सामने निकल कर आती हैं तो उन तमाम दावों और वादों पर पानी कुछ इस कदर फिरता है कि सब कुछ झूठ लगता है। और कुछ ऐसी ही खबरें, कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, चाहे हम रेत माफियाओं की बात कर लें, खनन माफियाओं की बात कर लें। न कानून का भय है, न पुलिस वालों का डर है, लेकिन अपनी रसूख का इस्तेमाल हर जगह करना है। सिपाही पर यहां पर खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया और सिपाही का कसूर बस इतना था कि खनन माफियाओं को रोकने की कोशिश की जा रही थी और उस कसूर का परिणाम देखिए कि उसको मौत के घाट ही उतार दिया गया। ये बड़ी खबर है आगरा से, जहां आगरा में आनंद तमाम जानकारी के साथ संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। संजय, ये तस्वीरें जो हमने दर्शकों को दिखाई, दरअसल ये बयां करती हैं कि कानून व्यवस्था का क्या कुछ हाल है यूपी में। प्रशासन लगातार वादे कर रहा है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, लोग इन्वेस्ट करने के लिए यूपी में आ रहे हैं, लेकिन ऐसी खबरें जब सामने निकल कर आती हैं तो वो वादे, वो दावे हर कुछ झूठ झूठ लगता है। फिर बिल्कुल सबको पता है जिस प्रकार से खनन माफियाओं ने एक सिपाही की हत्या ही कहेंगे, इसको हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात है, जब उसने खनन को रोकने की कोशिश की तो उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दी गया, उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं पहला मामला ऐसा नहीं है, इससे पहले भी खनन माफिया कई ऐसी दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन ठीक से कार्रवाई नहीं होती। इस कारण से इनके हौसले लगातार बुलंद रहते हैं और जो खनन है वो खनन लगातार चलता रहता है। खैरागढ़, बाह और भी कई सारे प्रांत जैसे इलाके हैं जहां लगातार से खनन चल रहा है। और आगरा की बात कीजिए तो आगरा से राजस्थान की सीमा लगी हुई है, तो लगातार सीमा से वहां खनन चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत से ये खनन चलता है और प्रशासन इस पर ठीक से कार्रवाई नहीं कर पाता, इसलिए ये खनन चलता रहता है। कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल संरक्षण है वो भी यहाँ मिलता है खनन माफिया को। तो इनके हौसले इतने बुलंद रहते हैं, जिस प्रकार से एक सिपाही की हत्या कर दी, सीधे तौर पर हत्या कहेंगे इसको। बिल्कुल संजय, जैसे कि आप खुद ही बता रहे हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं है और लगातार जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर मैं रेत माफियाओं की बात कर लूं, मैं खनन माफियाओं की बात कर लूं, मैं पत्थर माफियाओं की बात कर लूं, हर कोई, किसी को भी ना पुलिस का खौफ होता है, ना कानून का डर होता है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती हैं तो उसमें लापरवाही तो प्रशासन की ही है ना, और प्रशासन के लोगों को ही यहाँ पर नुकसान पहुंच रहा है, बावजूद इसके प्रशासन सख्त नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो लोकल थाना होता है उस थाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है इस प्रकार के खनन माफिया पर कार्रवाई करना, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत से लगातार खनन चलता रहता है। लेकिन कभी कोई सिपाही या जो खनन अधिकारी हैं और उनकी तरफ से कोई टीम रोकने की कोशिश करती है तो इस प्रकार के हमले उनके ऊपर किए जाते हैं। खनन अधिकारी आगरा में है, एक भी ऐसी कार्रवाई नहीं दिखाई देती उनकी ओर से कि वो कोई कार्रवाई यहाँ करते हो, और लगातार यह खनन चलता रहता है। इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इससे पहले भी कई बार जो वन विभाग के अधिकारी हैं या खनन विभाग के अधिकारी उनके ऊपर हमला कर चुके हैं। खनन माफिया कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संरक्षण है वो इन्हें प्राप्त है, लोकल थाने का संरक्षण इन्हें प्राप्त है। जिस प्रकार से इनके जो हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि एक सिपाही की हत्या कर दी गई, उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दी गया, जिससे उसकी मौत हो गई। संजय, क्या अभी भी कोई कार्रवाई इस खनन माफिया पर की गई है या अभी भी सिर्फ दावे और आश्वासन दिए जा रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी और कागजी कार्रवाई अभी तक हो रही है, धरातल पर कुछ नहीं? कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जब सूचना पहुंची कि सिपाही की मौत हो गई, उसके बाद आला अधिकारी मौके पहुंच गए, पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुट गए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नजर नहीं आई पुलिस की ओर से जो की गई हो। जिस प्रकार से जो खनन माफिया है, अब कहीं ना कहीं कार्रवाई के नाम पर जरूर कुछ छोटी मोटी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद
बदस्तूर फिर से ये खनन शुरू हो जाएगा और लगातार खनन चलता रहेगा। कहीं ना कहीं खनन माफिया भी इसके लिए बड़े दोषी है, क्योंकि एक भी कार्रवाई ऐसी दिखाई नहीं देती जो वो कार्रवाई करें तो कहीं ना कहीं खनन माफिया पर अंकुश लग सके और आला अधिकारियों को इसमें बड़ा संज्ञान लेना होगा। जिस प्रकार से सिपाही की मौत हुई है उसको देखते हुए कि पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से एक टीम बनाकर और इन खनन माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाए, जिससे खनन माफिया कहीं ना कहीं ध्वस्त हो सके। ठीक है संजय, जो बात आपने समझाई वो पूरी तरीके से समझने लायक है, लेकिन एक बात है जो मेरी समझ से बिल्कुल परे है। मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर दावे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार सख्त हिदायत भी दे रहे हैं कि कोई भी ऐसी घटना ना की जाए प्रदेश में जिससे राज्य का नाम नीचा हो या फिर कोई भी अधिकारी पर सवाल उठे। बावजूद इसके ये काम किया जा रहा है, प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है, सख्त नहीं नजर आ रहा है, तो उसमें लापरवाही फिर प्रशासन की होगी, क्योंकि सरकार तो अपनी ओर से काम पूरा कर रही है। बिल्कुल साफ तौर पर जिस प्रकार सरकार के ऊपर से आदेश चलते हैं वो नीचे आते आते ढुलमुल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं लोकल जो प्रेशर होता है, लोकल पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, लोकल थाने होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ आते आते जो आदेश हैं वो आदेश ढुलमुल नजर आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से जो लोकल स्तर पर चीजें होती है वो शायद उतनी पूरी तरह से नहीं हो पाती, जिस कारण से इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है। बिल्कुल।